वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। मेथड ऑफ मिल्किंग यानी दूध धोने की विधियाँ दो तरीके से होती है। मशीन द्वारा दूध धोना बाय मिल्किंग मशीन और हाथ द्वारा बाय हैंड मिल्क। मशीन द्वारा दूध धोना बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर जहाँ गाय और भैंसों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर दूध धोने की मशीन द्वारा किया जाता है। इसमें समय एवं श्रम की बचत के साथ स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। सामग्री दूध की बाल्टियाँ, थन कप, रबर ट्यूब, वल्ब, पंजा, दर से सिरों। वैक्यूम मशीन। वैक्यूम क्या है? इस मशीन में 15 से 20 इंच की वैक्यूम पाइप लगी होनी चाहिए। इसकी लंबाई पशुओं की स्थिति के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। दोहन से पहले शून्य यहाँ कहने वैक्यूम का निरीक्षण करना चाहिए। फ्लेशन फ्लेशन दर प्रति मिनट 45 से 50 होनी चाहिए। कुछ यंत्रों में इसकी दर कम या अधिक हो सकती है। सावधानी क्या रखनी चाहिए? गाय को दूध शरीर उतरने के लिए जल्दी ना करें। जब गाय दूध छोड़ने के लिए तैयार हो थन पर कप लगाकर यंत्र चालू करें। दूध निकालने की तीव्रता ना करें। दूध निकाल जाने पर मशीन को कप थनों पर अधिक देर तक ना रखें। आयन से पूरा दूध निकालने, अन्यथा थनैला रोग या शुक्राणु प्रवेश का डर रहता है। थनों के आकार के अनुसार मशीन में कप लगाओ। दूध निकालने से पहले थनों के हल्के क्लोरीन घोल 150 से 200 ppm से साफ करें। दूध संग्रह पात्र में भी साफ जीवाणु रहित होना चाहिए। अधिक अवधि तक खुला न रखें। हाथों द्वारा दूध दोहन जैसे कैसे? अंगूठों दबाकर दोहन विधि। इस विधि में थन को चारों तरफ से अंगुलियों या अंगूठे के बीच दबाकर दूध निकाला जाता है। इसमें चारों अंगुलियों तथा मुड़े हुए अंगूठे के दबाव से थन दूध निकलता है। दोष क्या है? इसमें यानी पूरे थन पर एक समान दबाव नहीं पड़ता, अतः दूध दोहन कष्टदायक एवं अपूर्ण होता है। इस विधि में अधिक समय तक कर्मशः प्रयोग से थन की असमानता आने का भय रहता है तथा उनमें तंतुओं पर असामान्य दाब के कारण गांठ पड़ जाती है। चुटकी से दूध धोने की विधि। इस विधि में अंगूठे तथा पहली 2 अंगुलियों के बीच थम कर दबाकर ऊपर नीचे से खिसकाया जाता है। थन को एक प्रकार के मलिन की क्रिया होती है। प्रथम विधि से ये विधि कुछ ठीक मानी जाती है। दोष क्या है? छोटे छोटे थन वाले पशुओं के लिए उपयुक्त है। पूर्ण अस्त दोहन विधि ने फिशिंग टिंग ये वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में थन को हथेली और चारों ओर अंगुलियों के बीच दबा दिया जाता है और तथा अंगूठे का दबाव अंगुलियों के बीच दबाया जाता है तथा अंगूठे का दबाव अंगुलियों के बीच दबाकर बाद में पूर्ण अस्त दोहन विधि ये वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में थन को हथेली और चारों ओर अंगुलियों के बीच में दबाया जाता है तथा अंगूठे का दबाव अंगुलियों के बीच में दबाया जाता है तथा अंगूठे का दबाव अंगुलियों के बीच दबा के बाद में रहता है। ये विधि पशुओं के लिए अधिक सुविधाजनक है क्योंकि इसमें थन पर खिंचाव न पड़कर केवल दबाव से पड़ता है। इसमें विधि पूर्ण है, कुछ अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है किंतु ये विधि पूर्ण यानी दूध उत्पादन होता है इससे। थैंक यू। पशुओं के पहचानने के लिए चिन्ह करना ने मिल्किंग एनिमल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन। पशुओं के
कुछ प्रमुख अंगों पर अस्थायी या स्थायी चिन्ह अथवा अंग डालने की क्रिया को चिन्ह करना कहते हैं। चिन्ह करने की आवश्यकता बड़े बड़े मेलों में एक मालिक के पशुओं को दूसरे मालिक के पशुओं से पहचानने के लिए, पशुओं के पंजीकरण के लिए, पशुओं के झुंड में व्यक्तिगत पहचानने के लिए, पशुओं संबंधित होने वाले परीक्षण के लिए, उनको विभिन्न वर्गों के विभाजन करने के लिए, पर पहचानने के लिए। तब विधि कौन कौन सी है? विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा बाय पेंटिंग, पशुओं को दाह करके बाय ब्रीडिंग, और छल्ला डालकर बाय टैगिंग, गुदवाकर बाय टोटोइंग, और अंग काटकर या छेद करके बाय नोचिंग या पंचिंग, शरीर पर रंग लगाकर। इस विधि में अनेक प्रकार के रंग तथा पेंट का प्रयोग किया जाता है। भेड़, गधा आदि में एक झुंड व एक ही मालिक के पशुओं की पहचानने के लिए एक ही प्रकार का रंग इन पशुओं के शरीर पर लगा दिया जाता है। शरीर का रंग लगाने पर स्थान भी एक झुंड एक सा होता है। लाभ क्या है इसके? आसानी से कम समय में होता है और ये सस्ती विधि है। हानि क्या है? एक झुंड से दूसरे झुंड की पहचान तो की जा सकती है, परंतु किसी झुंड के विशेष पशु की पहचान नहीं की जा सकती। और पशुओं को दाग देना, पशु को दाग देने के लिए इस विधि में किसी चिन्ह अथवा नंबर सीधे ही पशु के शरीर पर लगा देते हैं। इस प्रकार के चिन्ह पशु को काफ़ी दूर से पहचाना जा सकता है। ये दो विधियां हैं, ठंडा दागना और गर्म दागना। और ठंडा दागना देखो, इस विधि में अंक शरीर पर डालने के लिए उन्हें रासायनिक पदार्थ जैसे ब्रीडिंग ऑयल इत्यादि को डुबोकर पशु की जांघ पर लगा देते हैं। ये चिन्ह स्थायी हो जाते हैं। गर्म दागना, ये विभिन्न चिन्ह अथवा अंक लोहे के बने होते हैं जो कि एक लंबी छड़ के चिपके हुए रहते हैं। इन नंबरों को आग में लाल कर पशुओं को विभिन्न अंगों जैसे जांघ, सींग, खुर इत्यादि पर लगा देते हैं। सींग और खुर चिन्हित करने वाले लोहे पर नंबर आकृति में छोटे होते हैं। लाभ, इस विधि में प्रत्येक पशु की पहचान की जा सकती है। पशु शरीर पर चिन्हित या मरण उपरांत भी रहते हैं। और हानि, ये पशु के साथ अत्याचार का कार्य है। और नंबर डालने पर लापरवाही करने पर गलत नंबर जैसे 6 के स्थान पर 9 हो जाता है तो फिर ठीक नहीं किया जा सकता। छल्ला बांधना, इसमें धातु से बने हुए छल्ले जिन पर चिन्ह अथवा नंबर अंकित होते हैं पशुओं की विभिन्न अंग को लगाए जाते हैं। ये गर्दन, कान तथा पूंछ के छल्ले इत्यादि प्रकार के होते हैं। भेड़, बकरियां और मुर्गियां आदि में प्रयोग किए जाते हैं। लाभ क्या है? स्थायी रूप से लगाए जा सकते हैं। समय कम तथा सरल तरीका है। हानि, छल्ले या पत्ती पर लिखे हुए अंक या चिन्ह पास में से दिखाई दे सकते हैं पर दूर के पशु को नंबर नहीं पहचाना जा सकता। गोंदना, इस विधि में एक प्रकार का यंत्र की सहायता से पशु के कान में बाह्य भाग पर अंदर की ओर या पूंछ की जड़ के अंदर की ओर चिन्ह करते हैं। ये मशीन के हाथ से चलाने वाली या फिर विद्युत से चलने वाली होती है। अंक या नंबर रोधने के बाद एक चाई लगा देते हैं। ये गाय, भैंस में प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या है? कम समय लगता है, आसान विधि, कम व्यय होते हैं। हानि, पशुओं को मशीन से गोदने पर कुछ कष्ट होता है। चिन्ह अथवा अंक दूरी से नहीं देखे जा सकते। कान काटना या छेद करना, किन्हीं कारणों से उपयुक्त विधियों का यदि पशु को चिन्हित करना असंभव हो या कठिन होता है तो चिन्ह करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। इसमें बाह्य कान को विशिष्ट भाग में नोचिंग या पिंचिंग मशीन द्वारा काटकर छेद किया जाता है। लाभ क्या है इसके? ये विधि सस्ती एवं सरल तथा कम समय लेने वाली है। व्यक्तिगत पशुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। हानि, कान पर बने नोचिंग एंड होल्स के कारण पशुओं की सुंदरता में कमी हो जाती है और ये विधि भेड़ में अधिकतर यूज की जाती है।